नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को सफलता की ऊंचाई हासिल करने के लिए अतीत के संकीर्ण विचारों से मुक्त होने की जरूरत है। श्री मोदी ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डॉक्टरों से जनता में कोविड के प्रति भय दूर करने और महामारी की सटीक जानकारी से भ्रांतियां मिटाने का आग्रह किया। सरकार का कहना है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक यानी एवीजीसी सेक्टर अगले 10 साल में 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराएगा। पुष्प कमल दहल ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मौसम विभाग ने कहा, उत्तर भारत में गुरुवार तक भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। और मुक्केबाज निकहत जरीन ने भोपाल में पहली बार महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतीत के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी मानसिकता को दूर करने का संकल्प लिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में ये बात कही। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। 2 निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उनके प्रेरणा स्रोत पर निर्भर करेगा। धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लवकुश की कहानी भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है। श्री मोदी ने कहा कि वीर बाल दिवस देश के गौरव के लिए सिखों के योगदान और बलिदान की याद दिलाएगा। उन्होंने कहा कि ये भारतीयों को अपनी पहचान और अतीत पर गर्व करना सिखाएगा तथा भविष्य के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 300 बच्चों द्वारा किए गए शपथ कीर्तन में भाग लिया। उन्होंने लगभग 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार साहिबजादों के साहस और बलिदान के बारे में छोटे बच्चों सहित पूरे देश को शिक्षित करने के लिए भागीदारी और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कोविड की स्थिति पर भारतीय चिकित्सा संघ IMA के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री मांडविया ने कोरोना से बचाव के संबंध में देश भर के लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। श्री मांडविया ने डॉक्टरों से जनता में कोविड के प्रति भय दूर करने और महामारी की सटीक जानकारी से भ्रांतियां मिटाने का आग्रह किया। वैश्विक स्तर पर कोविड मामले बढ़ने पर कुछ दिन पहले उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ भी बैठक की थी। उन्होंने राज्यों को सतर्क रहने और कोरोना उपचार के लिए तैयार रहने की सलाह दी। श्री मांडविया ने सभी पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश दिए ताकि नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और सतर्कता बढ़ाने की सलाह दी थी। सरकार ने अनेक देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कल देश भर में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मॉक ड्रिल यानी चिकित्सा अभ्यास करवाने का निर्णय किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में ये अभ्यास करवाने को कहा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड प्रबंधन की तैयारी सुनिश्चित करना है।
इसके दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं, बिस्तरों तथा डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस, जांच सुविधा और मेडिकल ऑक्सीजन जैसी जीवन रक्षक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ और किसी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दूरदर्शन समाचार से बातचीत में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने बताया कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रवर्तन दल को तैनात किया जा रहा है ताकि भीड़ से बचने के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर रखी जा सके। यात्रा के लिए जो नंबर्स हैं वो पहले से रिस्ट्रिक्टेड हैं। कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से जो 50,000 की एक सीलिंग फिक्स की गई है पर्टिकुलर डे पे, लेकिन ये एक डायनामिक फिगर रहती है सिचुएशन को देखते हुए कि उस दिन भवन पर कितने लोग हैं। तो उसी के लिए हमारी जो एनफोर्समेंट टीम्स हैं उस दिन तैनात रहेंगी भवन पर, ताकि जिन यात्रियों ने दर्शन कर लिए उनको तुरंत कटरा की तरफ रवाना किया जा सके और यात्री कम से कम समय पर भवन पर रुके। अनेक देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि मास्क पहनने और हाथ धोने जैसी कोविड संबंधी सावधानी का पालन करें। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल के साथ कोविड तथ्य और सावधानी विषय पर चर्चा होगी। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता विशेषज्ञ से कोविड संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा #AskAIR का प्रयोग करते हुए ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी प्रश्न पोस्ट किए जा सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक यानी AVGC क्षेत्र में आगामी 10 वर्षों में 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस क्षेत्र में अगले दशक तक 17% की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। इस क्षेत्र के सामर्थ्य पर AVGC कार्यदल की रिपोर्ट के बारे में आज संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण सचिव और AVGC कार्यदल के अध्यक्ष अपूर्व चंद्र ने कहा कि ये सेक्टर देश के इतिहास, संस्कृति, कला और पारंपरिक खेलों को तकनीकी के साथ साथ सृजनात्मक कौशल से जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। एक रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने आशा व्यक्त की है कि भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समान AVGC क्षेत्र में वैश्विक गुरु बनने की क्षमता है। रिपोर्ट की अनुशंसाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि AVGC सेक्टर के एकीकृत संवर्धन और विकास के लिए एक राष्ट्रीय AVGC XR मिशन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्रिएट इन इंडिया कैंपेन को शुरू किया जाएगा। इस अवसर पर उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति ने कहा कि इस नीति से छात्रों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देश के हर स्तर पर प्रतिभाएं मौजूद हैं और उद्योगों को शिक्षा संस्थानों से जोड़कर छात्रों को इस क्षेत्र के लिए तैयार किया जा सकता है। समाचार कक्ष से श्रुति गोयल। नेपाल में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी UMLK विष्णु पौडेल, CPM माओवादी सेंटर के नारायण काजी श्रेष्ठ और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के लामिछाने को उप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आज काठमांडू में राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में हुए एक विशेष समारोह में कुल 8 केंद्रीय मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 5 दिन के दौरे पर तेलंगाना पहुंची। राष्ट्रपति बनने के बाद तेलंगाना का ये उनका पहला दौरा है। शीतकालीन प्रवास के दौरान वे 30 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन
और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाकिमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी, विधान परिषद के अध्यक्ष जी सुखेंद्र रेड्डी, महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी और अन्य उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर भारत में 29 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि अगले 2 दिन तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। बिहार में कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना सहित कई जिलों में आज से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भीषण ठंड पड़ रही है। कुछ जिले शीतलहर की चपेट में हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज सीकर, चूरू, झुंझुनू और करौली जिले में रात का तापमान जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिलों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। सीकर के फतेहपुर में आज रात का तापमान -1.5 डिग्री, जबकि चूरू में 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीलवाड़ा, अलवर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, धौलपुर, नागौर, बारां और सिरोही जिलों में भी रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया। तापमान के गिरने से फसलों में पाला पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में घना कोहरा छाये रहने तथा दिन और रात में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 9 अन्य जिलों में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ऊधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र में एक कंटेनर में करीब 15 किलोग्राम आईईडी विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस ने 400 ग्राम आरडीएक्स, 7.62 mm के कारतूस, डेटोनेटर, कोडेड शीट, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का लेटर पैड भी बरामद किया। निकहत जरीन ने अपनी पहली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली है। भोपाल में हुए खिताबी मुकाबले में निकहत ने रेलवे की अनामिका को 4-1 से पराजित किया। उन्होंने 50 किलोग्राम भार वर्ग में सभी मैचों में जीत हासिल की। आज संपन्न हुई राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल 302 मुक्केबाजों ने 12 भार वर्गों की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। प्रतियोगिता में रेलवे को ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब मिला, जबकि मेजबान मध्य प्रदेश को उप विजेता घोषित किया गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विभूति मिश्र। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 721 अंक या 1.2% उछाल के साथ 60,566 पर बंद हुआ। निफ्टी 208 अंक या 1.17% चढ़कर 18,015 अंक पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 65 पैसे पर बंद हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर दिवसीय कारोबार में कच्चे तेल की कीमत में 3% से ज्यादा की बढ़त देखी गई। ब्रेंट क्रूड $83.90 प्रति बैरल कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत को सफलता की ऊंचाई हासिल करने के लिए अतीत के संकीर्ण विचारों से मुक्त होने की जरूरत है। श्री मोदी ने वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डॉक्टरों से जनता में कोविड के प्रति भय दूर करने और महामारी की सटीक जानकारी से भ्रांतियां मिटाने का आग्रह किया। सरकार का कहना है कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक यानी एवीजीसी सेक्टर अगले 10 साल में 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराएगा। पुष्प कमल दहल ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। और मौसम विभाग ने कहा, उत्तर भारत में गुरुवार तक भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।